नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइटिका के विषय में कि साइटिका रोग क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इसमें ऐसा हम क्या खाएं या क्या ऐसा ट्रीटमेंट लें जो साइटिका रोग हमें परेशान ना करे और हमें इससे छुटकारा मिल जाए। तो अब बात करते हैं कि साइटिका है क्या। तो साइटिका एक नर्व है जो हमारे कमर के निचले हिस्से L4, L5 से और S1 से निकलकर कूल्हे की मांसपेशियों से होती हुई घुटने के पीछे से और टांगों के पीछे से होती हुई एड़ी तक जाती है। और कभी कभी इसका दर्द इतना भयंकर होता है कि ये अंगूठे तक भी महसूस होता है। साइटिका एक वात रोग है। जब शरीर के अंदर वात अधिक बढ़ जाती है, वैसे तो बहुत लोगों को वात की शिकायत होती है, वायु शरीर में बढ़ जाती है, लेकिन जब वायु शरीर से बाहर पास होती रहती है तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वायु हमारे शरीर में रुकने लगती है, यानी वात जब कुपित हो जाती है, तो साइटिका की प्रॉब्लम आती है। साइटिका का दर्द बहुत ही भयंकर होता है और साइटिका में जो हमारी नाड़ी है, जो L4, L5 और S1 से निकलकर नीचे पूरी टांग तक जाती है, उसमें बहुत ही खिंचाव होने लगता है। और कभी कभी जब ये रोग बहुत अधिक बढ़ जाता है तो पैरों में सूजन भी रहने लगती है। साइटिका का रोग पहले अक्सर बड़ी उम्र में जाकर हुआ करता था। जब हमारी एज करीब 40 से 50 या 60 साल की उम्र की होती थी तो उस वक्त शरीर में वात प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, चेंजेस आने लग जाते थे, तब ये प्रॉब्लम आती थी। लेकिन आज मैं ये देखती हूँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्योंकि मैंने और भी साइटिका की 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं। तो उसमें जो मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि 17 साल, 18 साल, 20 साल के ऐसे बहुत बच्चे हैं जो साइटिका से ग्रस्त हैं और उनको इतना अधिक साइटिका पेन है कि वो परेशान हैं कि ये कैसे ठीक होगा। और सवाल भी पूछते हैं कि मैडम ये पेन ठीक भी हो जाएगा या नहीं, क्योंकि हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि साइटिका के दर्द की शुरुआत अचानक से हो जाती है, इसका अंदाज ही नहीं होता। अचानक से ये दर्द होता है, व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि ये कैसा दर्द है। और जब एक बार दर्द शुरू हो जाता है तो 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक ये दर्द चलता है। और जब रोग पुराना हो जाता है तो कभी ये दर्द कम हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और व्यक्ति इस दर्द से इतना परेशान हो जाता है कि चलने फिरने के लिए भी वो मजबूर हो जाता है। और ये दर्द इतना ज़्यादा परेशान करने वाला होता है कि व्यक्ति ना उठ सकता है, ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना अपने पैरों को सीधा फैला सकता है। बहुत ही कष्ट में रहता है और किसी भी तरह से उसको चैन नहीं मिलता। तो आज हम बात करेंगे कि साइटिका पेन के कारण क्या क्या हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साइटिका पेन का सबसे पहला कारण तो यही है कि साइटिका नर्व जब कंप्रेस हो जाती है और उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो साइटिका का दर्द होता है। और साइटिका का दर्द कभी कभी चोट लगने के कारण भी हो जाता है और चोट लगने से साइटिका नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिस कारण से साइटिका का पेन होता है। कभी कभी अचानक से झटका लग जाने के कारण भी साइटिका का पेन हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम ठीक ठाक सोए और जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उठा ही नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इस तरह सोते सोते भी कभी कभी अचानक से साइटिका का पेन हो जाता है। और कभी कभी अचानक से वज़न उठाने के कारण भी साइटिका का पेन हो जाता है। और मोटापा भी साइटिका के पेन का एक कारण है। और उम्र बढ़ने के साथ भी साइटिका नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण साइटिका पेन होता है। इसके अलावा एक और मुख्य कारण है जिसके कारण साइटिका रोग हो जाता है, साइटिका की प्रॉब्लम आती है। वो कारण है कब्ज। जिनको लंबे समय से कब्ज रहता है तो उनको वात बढ़ जाती है, वात की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये वात की प्रॉब्लम से जो हमारी साइटिका नर्व है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसी कारण से स्लिप डिस्क हो जाती है और वो साइटिका नर्व पर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, जिस कारण से तीव्र दर्द होता है, बहुत तीखी वेदना होती है। जब शरीर के अंदर अम्लता बढ़ जाती है
और अम्लता बढ़ने के कारण हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है, और जब ब्लड एसिडिक हो जाता है तो साइटिका नाड़ी का डीजनरेशन होने लगता है और उसके आसपास के जो टिश्यूज़ हैं उनमें अम्लता बढ़ जाती है, सूजन आने लगती है, दर्द बढ़ने लगता है। अब जानते हैं कि शरीर में अम्लता बढ़ती कैसे है, इसके बढ़ने का कारण क्या है और इसके बढ़ने से नुकसान क्या होते हैं। तो जो आहार हम रोज़ाना में खाते हैं वो पूरा डाइजेस्ट होता है। जब वो पूरा डाइजेस्ट हो करके लास्ट मोमेंट तक जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे रस बनता है, और वो रस एल्कलाइन भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हम कैसा भोजन करते हैं। जब हम अपने भोजन में रोज़ाना मांस, मछली, अंडा, मिर्च मसालों वाला भोजन, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मैदा, चीनी, चिकनाई, रिफाइंड चीज़ों का अधिक प्रयोग करते हैं, यानी एसिडिक चीज़ों का अधिक सेवन करते हैं, और जो ताज़े फल और सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स हैं जो एल्कलाइन हैं उनका सेवन हम कम करते हैं, तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर अम्लता बढ़ेगी। जब शरीर में अम्लता एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो शरीर उसको दूसरे अंगों में भेजने लगता है, और इस तरह से हमारा पूरा शरीर एसिडिक हो जाता है और तरह तरह के रोग शरीर में आने लगते हैं। तो जब हमारा शरीर पूरी तरह एसिडिक हो जाता है और हमारे ब्लड में वो अम्लीय कचरा बढ़ जाता है जिसकी वजह से रोग पैदा होते हैं, तो उस अम्लता को हमारा शरीर सबसे पहले जो हड्डियों के जॉइंट्स हैं उनमें जमा करने लग जाता है। चूँकि जो हमारी हड्डियां हैं वो पूरी तरह से एल्कलाइन है और उनके बीच में जो जगह है उस जगह में वो अम्लीय कचरा जब भरने लगता है तो साइटिका, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, सर्वाइकल पेन, अर्थराइटिस, गठिया, इस टाइप के रोग पैदा होने लग जाते हैं। और जो हड्डियों के आसपास मांसपेशियां होती हैं, अम्लता बढ़ने के कारण उनमें सूजन आने लगती है, दर्द होने लगता है, जलन फील होती है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से तरीके अपनाएं जो साइटिका से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। मैं चूँकि नेचुरोपैथ हूँ, इसलिए साइटिका को ठीक करने के लिए मैं बिल्कुल नेचुरल ही आपको इलाज बताऊँगी, और वो जो नेचुरल ट्रीटमेंट हैं वो इतने इफ़ेक्टिव हैं कि अगर आपने उनको डेडिकेशन के साथ किया तो ये मेरी गारंटी है कि आपको साइटिका पेन से मुक्ति मिल जाएगी। तो साइटिका पेन से छुटकारा मिल जाए तो सबसे पहले तो अपनी डाइट में ही आपको चेंज करना होगा। क्योंकि अभी मैं आपको बता रही थी कि जो साइटिका पेन है वो हमारे शरीर में अम्लता बढ़ने के कारण से होता है। तो हमें ऐसी डाइट लेनी है जो शरीर में अम्लता को ना बढ़ाए, यानी हमें 80% अल्कलाइन डाइट लेनी है और 20% एसिडिक डाइट लेनी है। और कुछ समय के लिए हमें अपने भोजन में ठंडी, खट्टी और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों से परहेज़ रखना चाहिए, और अपने भोजन में कुछ समय के लिए ठंडी चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दें। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, मट्ठा है, दही है और फ्रिज की रखी ठंडी चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल ही खाना बंद कर दें। और फ्रिज के रखे ठंडे और बासी खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ठंड के कारण प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और बासी पदार्थ जो हम खाते हैं या बासी भोजन जो हम खाते हैं वो गैस बनाता है। और जब साइटिका पेन हो रहा हो तो हमें ठंडी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, ठंडे वातावरण में नहीं रहना चाहिए, ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। और जब साइटिका पेन हो तो उस वक्त हमें गर्मियों में भी ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, बल्कि हल्का सा पानी गर्म कर लेना चाहिए। ऐसे प्रिकॉशंस अगर आप रखते हैं तो साइटिका पेन में बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं नेचुरल रेमेडी की, जिनको करने से साइटिका पेन जड़ से समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहली जो रेमेडी है उसमें हमें एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल का इस्तेमाल करना है। साइटिका पेन चूँकि एक वात रोग है और वात के कारण जो हमारी वात नाड़ियाँ हैं उनमें ड्राइनेस आ जाती है, तो सबसे पहले तो हमें अपनी वात नाड़ियों में चिकनाहट लानी होगी, जिससे कि वात नाड़ियों की ड्राइनेस ख़त्म हो जाए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 8 दिन तक सुबह सबसे पहले खाली पेट हमें 10 ml
एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल को पीना है। और ये एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का आप तेल ले सकते हैं, बस वो एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल होना चाहिए। तो जब आप सुबह 10 ml नारियल तेल पी लें तो उसके ऊपर 1 कप हल्का गर्म गुनगुना पानी सिप सिप करके पिएं। 8 दिन पीने के बाद आप 15 दिन के लिए ब्रेक कर दें। जब 15 दिन कंप्लीट हो जाए तो एक बार फिर 8 दिन के लिए 10 ml तेल फिर दोबारा से पीना है, जिससे हमारी जो वात नाड़ियाँ हैं उनमें जो ड्राइनेस आ गई है वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। अब हम बात करते हैं दूसरी रेमेडी की। आप ये मेरे हाथ में हार श्रृंगार के पत्ते देख रहे होंगे, हमें वो रेमेडी इन्हीं पत्तों से बनानी है। इसको पारिजात भी कहते हैं। इसके अंदर एक सफ़ेद छोटा सा फूल लगता है और उसके पीछे एक नारंगी डंडी होती है और वो फूल रात को खिलता है और सुबह झड़ जाता है। तो हमें ये रेमेडी कैसे बनानी है देखते हैं। तो ये आप पत्ते देख रहे हैं इसके, तो हमें इसके ये पत्ते इस तरह से तोड़ करके डंडी से अलग करने हैं और ये हमें 250 ग्राम पत्ते लेने हैं। और इन पत्तों को धोकर साफ़ करके और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इस तरह से इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और हमें 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में इन पत्तों को उबलने के लिए रख देना है। और जब वो पानी पक के 700 ग्राम बचे तो हमें गैस बंद कर देनी है। और जब पानी ठंडा हो जाए तो उसको छान लें और इस छने हुए पानी में हमें 1 रत्ती केसर या 20-25 धागे घोट करके अच्छी तरह से मैश करके इस पानी में मिलाने हैं। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो एक कांच की बोतल में भरकर इसको फ्रिज में रख दें। और फिर रोज़ाना आप इसको सुबह खाली पेट और शाम को दोनों टाइम आपको इसको पीना है। आपको केवल 50 ग्राम पानी सुबह लेना है इसका और 50 ग्राम शाम को पीना है। और शाम को जब चाय का समय होता है, जब पेट आपका खाली होता है, तो उस वक्त आप इसको पिएं। और गर्मियों का मौसम है तो आप इसे केवल एक ही बार लें और सर्दियों का मौसम है तो आप सुबह और शाम दोनों समय ले सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में एक बार ही लेना चाहिए। अगर रोज़ाना आप इसे पिएंगे तो कैसा भी साइटिका पेन है धीरे धीरे जड़ से चला जाएगा। और साइटिका पेन के अलावा भी जो और जॉइंट्स पेन है, घुटनों का दर्द है, कंधों का दर्द है, सर्वाइकल पेन है, उसमें भी ये पूरा लाभ करता है, क्योंकि ये सारे रोग भी वात के कारण ही होते हैं। एक विशेष बात का ध्यान रखें कि बसंत ऋतु में इन पत्तों का प्रयोग ना करें, क्योंकि बसंत ऋतु में ये पत्ते गुणहीन हो जाते हैं। इनका प्रयोग करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरी रेमेडी की। ये रेमेडी भी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साइटिका पेन में चूँकि नसों में खिंचाव आने लगता है, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो ये रेमेडी जब हम करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी चली जाती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम में ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। ये एक प्राकृतिक चिकित्सा है और इसके लिए एक फुल साइज़ की बड़ी बाल्टी ले लें और उसमें आधी बाल्टी पानी भर लें। इतना पानी होना चाहिए कि पिंडली तक आ जाए और पानी हमें उसमें इतना गर्म भरना है कि जिसे आप बर्दाश्त कर सकें। और थोड़ा सा पानी किसी दूसरे बर्तन में रख लें ढक करके, क्योंकि जब इस पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए तो वो पानी आप उसमें मिक्स कर सकें, क्योंकि हमें पैरों को 20 मिनट के लिए कम से कम गर्म पानी में रखना है। गर्मियों का मौसम है तो 20 मिनट में काम चल जाएगा, और अगर सर्दियों का मौसम है तो हमें 30 मिनट के लिए कम से कम पैरों को गर्म पानी में रखना है। जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो थोड़ा तेज़ गर्म पानी उसमें मिक्स कर लें, क्योंकि 20 मिनट के लिए हमें पानी का टेम्परेचर एक जैसा बना करके रखना है। और जब 20 मिनट पूरे हो जाएं तो पैरों को बाल्टी से बाहर निकालें और उसको ताज़े पानी से धो लें, क्योंकि हमें अपने पैरों को नॉर्मल टेम्परेचर में लाना है। अब बात करते हैं चौथी रेमेडी की, क्योंकि साइटिका पेन कब्ज रहने के कारण होता है, वात प्रॉब्लम बढ़ने के कारण होता है, तो हमें वात प्रॉब्लम को और कब्ज को कम करने के लिए ये रेमेडी करनी है।
एक 8 बाई 12 का टॉवल लेंगे, अगर बड़ा है तो इसे इस तरह से डबल कर लें जैसे ये मैंने किया हुआ है। और एक बाउल लेंगे, और गर्मियाँ हैं तो उसमें फ्रिज की बोतल का ठंडा पानी लेंगे, और अगर सर्दी है तो घड़े जैसा टेम्परेचर का पानी हमें लेना है। तो दिखाती हूँ चिकित्सा कैसे करेंगे। टॉवल को पानी में डिप करेंगे, और इस तरह से निचोड़ेंगे, और इसे बहुत टाइट नहीं निचोड़ना है, हल्का निचोड़ना है ताकि थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर रह जाए। अब नाभि को सेंटर मानते हुए इसे पूरे पेट पर फैला देंगे। ये 2 मिनट तक रखेंगे। जब 2 मिनट पूरे हो जाएं तो इसे पलट देंगे। अब जब इधर से भी 2 मिनट पूरे हो जाएं तो इसे उतार के रख देंगे। और पार्क में 20 से 25 मिनट के लिए आपको तेज़ गति से टहलने जाना है। और कोई ऐसी वजह है जो आप टहलने नहीं जा सकते तो आप चादर ओढ़ करके भी 20-25 मिनट के लिए लेट सकते हैं। और इसके अलावा जॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्वाभाविक गर्मी वापस लानी है। अब बात करते हैं 5वीं रेमेडी की, जो कि साइटिका पेन जो है वो वात के कारण से होता है, तो पेट का साफ रहना ज़रूरी है। इसलिए पेट साफ होते ही शरीर में गैस कम हो जाती है, और जैसे ही शरीर में गैस कम होती है नसों में अकड़ाहट कम हो जाती है, और पेन में तुरंत आराम मिलता है। इसके लिए आप वाटर एनिमा ले सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो साइटिका पेन को जड़ से समाप्त करने के लिए जितनी भी रेमेडी मैंने आपको बताई है, ये मैं हज़ारों पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और आज वो साइटिका पेन से मुक्ति पा चुके हैं, खुश हैं, और अपने रोज़ाना के काम आराम से करते हैं। अगर आप भी इन सबको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको साइटिका पेन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्किल में, रिश्तेदारों में इसको ज़रूर शेयर करें ताकि लोग इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि आज अधिकतर लोग साइटिका पेन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।